ध्यान दीजिए एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है ये। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पर इंटीजर्स लिखा हुआ है बट दीज आर 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। दिस इज 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। डिविजिबल बाय 6 से डिवाइड होने वाले फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स आपके कौन कौन से हैं, ठीक है ना। और उनका क्या करना है, आपने सम निकालना है। तो पहले फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं वो ध्यान देना है। डिविजिबल बाय 6 है तो 6 का टेबल, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। 6 का आपने टेबल लिखना है। 6 का पहला मल्टीपल कौन सा होता है, वो 6 से डिवाइड होगा, ध्यान रखना है आपने। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। दूसरा क्या होगा, 12 हो जाएगा। तीसरा 18, 24, इस तरह से, ठीक है ना। और 40 पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की है तो 1 2 3 4 5 इस तरह से आप 6 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जो नंबर आएंगे उनको आपने नोट डाउन कर लिया। 40 पॉजिटिव इंटीजर की बात की है तो यहाँ पर 40वां टर्म भी कोई होगा, उसको मेंशन कर लेते हैं। तो देखिए 6 को 1 से मल्टीप्लाई करा, 6 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करा तो पहला पॉजिटिव इंटीजर आया। 6 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो दूसरा आ गया। इसी तरह से अगर मैं 6 को 40 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका 40th पॉजिटिव आ जाएगा ना, मल्टीपल जो है वो कितना हो जाएगा, 240। इसका मतलब जो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पहले तो ये समझ लीजिए क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है भाई। किसी भी नंबर का अगर आप मल्टीपल्स मेंशन करते हो और कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स लाते हो तो वो जो टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं, राइट। यहां पर इसका 40वां है द लास्ट मल्टीपल, राइट, लास्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 6, ऐसे लिख सकते हैं उसको, ठीक है, मान सकते हैं उसको। वो क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। सबसे पहले हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाया, 40 जो है पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हमने, ठीक है, 6 12 18 24 अप टू द लास्ट टर्म इज 240, ठीक है। एंड दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। हमें इसका क्या करना है, सम का बोला है ना, तो इन सारे टर्म्स का हमें सम निकालना है। यानी हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 40 टर्म्स। क्या करना है हमने, s of 40 फाइंड आउट करना है। What is a, that is 6, what is L is equal to 240। सर आपने ना D नहीं निकाला भाई। एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, सम ऑफ n टर्म्स के लिए दो फॉर्मूला होते हैं आपके। एक में लास्ट टर्म अगर दे रखा है तो जरूरत नहीं है D निकालने की, ठीक है ना। चलो तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, s of n is equal to n/2। यहाँ पर लास्ट टर्म दे रखा है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, a प्लस एल मेंशन कर लेंगे फॉर्मूला में। s ऑफ 40 चाहिए ना मुझे, ठीक। तो दिस इज 40/2 एंड व्हाट इज a, दैट इज 6 प्लस लास्ट टर्म इज 240, अंडरस्टूड। ये s ऑफ 40 कितना हो जाएगा मेरा, 20 एंड इनटू ये 20 समझ में आ गया आपको, एंड दिस इज 246, अंडरस्टूड। s ऑफ 40 हो जाएगा, एक जीरो रख लीजिए, 2 6 या 12, 1 2 4 या 8 and 1 9, 2 2 जा 4 4 9 6 2। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 6 दैट इज 4920। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बने रहो, सीखते रहो कुछ ना कुछ, हाँ। ऑल द बेस्ट।